प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपसर्ग क्या है? ये एक तरह के शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्लियर? ये तो बेटा मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। अब देखिए, थोड़ी सी परिभाषा विस्तार से देते हैं हम। शब्दों के वे अर्थवान खंड, लघुत्तम अंश, खंड या अंश हम कह सकते हैं। देखिए फिर से, शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटे, अंश मतलब टुकड़े, जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बेटा देखिए, किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लगा देते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? हम उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग के मुख्यतः भेद आते हैं 3। क्लियर? पहला भेद आता है उपसर्ग का तत्सम उपसर्ग। बेटा शब्द रचना में हम पढ़ चुके हैं, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। अब बेटा संस्कृत के यहाँ उपसर्ग आ गए हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तत्सम। तो हम इसे बात करेंगे बेटा। तत्सम उपसर्ग लेते हैं हम अति। अति क्या है? तत्सम उपसर्ग है। इससे शब्द बनेंगे जैसे कि अति का मतलब होता है अधिक, अत्यंत, क्लियर, और अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। तो इसमें क्या छुपा है? अति है। आगे बेटा बात करते हैं हम, अति के बाद जो शब्द आते हैं इसको हम और भी बना सकते हैं, अत्याचार, अत्यंत, अतिरिक्त आदि। अब बेटा और बात करते हैं हम, इसके अलावा अनु। अनु का मतलब होता है बेटा पीछे। अनु का मतलब पीछे होता है। इसका अर्थ देखिए, इस शब्द बनेंगे अनुवाद, अनुसार आदि। तो ये अनु क्या था? इसमें तत्सम उपसर्ग। क्लियर? अनुवाद, अनुसार आदि। तो ये क्या बने? हमारे शब्द बने किसकी सहायता से? तत्सम उपसर्ग की सहायता से। आगे बेटा बात करते हैं हम तद्भव उपसर्ग की। आपने भी तद्भव बेटा शब्द रचना में पढ़ा था। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी से रूपांतरित होकर, संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ बेटा तद्भव उपसर्ग की बात करेंगे। क्या है ये? जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसको नया अर्थ देते हैं या नया रूप देते हैं। जैसे बेटा बात हम करते हैं अन। अन शब्द से क्या बनेगा? जैसे अनजान, अनजान, अनहोनी। ध्यान रखिए बेटा, अन उपसर्ग से हम शब्द बना रहे हैं, और अन क्या है? अपने आप में तद्भव उपसर्ग है, आदि। क्लियर? ये क्या था? अन उपसर्ग था, और ये कौन सा था उपसर्ग? तद्भव उपसर्ग। आगे बेटा बात करते हैं हम, एक और उपसर्ग बताता हूं मैं, कु। कु में क्या होता है? बुरा। जैसे इसमें देखिए, कु से क्या शब्द बनेंगे? जैसे कुपुत्र, कुमार्ग, ओके, आदि। तो ये क्या बने बेटा? शब्द बने हैं किसकी सहायता से? उपसर्गों की सहायता से नए शब्द बनते जा रहे हैं। अब बेटा तीसरा और महत्वपूर्ण प्रकार है उपसर्ग का, वो क्या है? आगत या विदेशी उपसर्ग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आगत मतलब आए हुए, अन्य देश की भाषा से उपसर्ग जो आ जाते हैं और नए शब्दों की रचना करते हैं आकर, उन्हें कहते हैं हम आगत या विदेशी उपसर्ग। जैसे बेटा बताता हूं आपको मैं, जैसे बे। बे का मतलब क्या होता है? बिना। जैसे बेशर्म, शर्म के बिना, अन्य भाषा से आया हुआ बेटा उपसर्ग है ये बे। और देखिए बेवकूफ, है ना, हम बोल देते हैं ऐसे किसी को, तो ये क्या बना? बे उपसर्ग है, आदि। आगे बेटा महत्वपूर्ण बात और क्या है इसमें देखिएगा, गैर। देखिए वो गैर भी बताता हूं आपको मैं, विदेशी उपसर्ग है गैर। आपने सुना होगा गैर हाजिर, गैर कानूनी आदि। अब गैर की बेटा हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। तो देखिए गैर उपसर्ग जो है, इसे क्या शब्द बनेंगे? गैर हाजिर, गैर कानूनी आदि। गैर कानूनी। आप बेटा ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें क्या बना? आपने देखा
गैर क्या आया, विदेशी या आगत उपसर्ग हुआ। तो इसके अलावा और भी बन सकते हैं, तो इसलिए हम आदि लिख देते हैं। तो बेटा आज आपने पढ़ा उपसर्ग के बारे में, उपसर्गों का विस्तार से आपने ज्ञान प्राप्त किया और इसको आपने प्रैक्टिस के द्वारा ही आगे बढ़ाना है। और जितना अभ्यास किया जाएगा उपसर्ग का बेटा उतना ही अच्छा होगा। ध्यान रखें उपसर्ग से शब्द बनाते समय आपने यही ध्यान रखना है तत्सम का है, तद्भव का है या आगत उपसर्ग है, अन्य भाषाओं का उपसर्ग है। तो इसका प्रैक्टिस करनी बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे। ओके।